हम सभी जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, लेकिन असफलताओं और उलझनों से घिरकर अक्सर हमारा ध्यान बंट जाता है। क्या होगा यदि केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है? यह कहानी दी एक थिंग के सिद्धांत पर आधारित है, जो एक किसान, एक लड़के और एक गुरु के इर्द गिर्द घूमती है। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बहुत मेहनत करता, लेकिन उसे उतना फल नहीं मिलता। उसकी फसल कभी बर्बाद हो जाती तो कभी बाजार में उसकी कीमत नहीं मिलती। एक दिन रमेश थका हुआ अपने खेत के पास बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की ओर देखा और बोला, भगवान, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? उसकी यह पुकार पास से गुजरते एक साधु ने सुन ली। साधु ने रमेश को देखा और कहा, बेटा, समस्या यह नहीं कि तुम मेहनत नहीं करते, समस्या यह है कि तुम्हारा ध्यान बंटा हुआ है। रमेश हैरानी से बोला, साधु बाबा, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूं, इसमें ध्यान बंटने की बात कहां से आई? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना होगा। अगले दिन रमेश साधु के साथ जंगल में गया। साधु ने रमेश से कहा, तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए तुम्हें द वन थिंग को समझना होगा। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता दिला सकता है। रमेश ने पूछा, यह द वन थिंग क्या है? साधु ने एक छोटी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके पास बहुत सारे सैनिक और धन दौलत थी, लेकिन वह हमेशा परेशान रहता। उसने एक ज्ञानी से पूछा, मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? ज्ञानी ने जवाब दिया, हर सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज सबसे महत्वपूर्ण एक चीज क्या है जो मुझे करनी चाहिए? राजा ने यह करना शुरू किया और उसकी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो गई। रमेश ने साधु की बात सुनी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह इसे अपने जीवन में कैसे लागू करे। साधु ने उसे 3 कदम बताए। सबसे जरूरी काम पहचानो। हर सुबह उठकर तय करो कि तुम्हारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक चीज क्या है। ध्यान केंद्रित करो। केवल उसी चीज पर काम करो जब तक वह पूरा ना हो जाए। बाकी सब भूल जाओ। जब तक तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा, तुम सफल नहीं हो सकते। साधु ने रमेश से कहा, तुम्हारा सबसे जरूरी काम अभी क्या है? रमेश ने सोचा और कहा, मेरे खेत में अच्छी फसल उगाना। साधु ने पूछा, तुम इसके लिए क्या करते हो? रमेश बोला, मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा हर काम करता हूँ। कभी बाजार जाता हूँ, कभी पानी का इंतजाम करता हूँ और कभी मिट्टी सुधारता हूँ। साधु ने सिर हिलाया और कहा, यही तुम्हारी गलती है। तुम हर चीज पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन एक समय में केवल एक चीज पर ध्यान देना ही सफलता की कुंजी है। अगले दिन से रमेश ने साधु के बताए 3 कदम अपनाने शुरू कर दिए। उसने सबसे पहले मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने का काम चुना और बाकी सब काम रोक दिया। उसने पूरे 1 हफ्ते तक केवल इसी पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका खेत उपजाऊ बन गया। फिर उसने पानी का सही इंतजाम किया और आखिर में अच्छी बीजों का चयन किया। कुछ महीनों बाद रमेश की फसल लहलहाने लगी। गांव के लोग उसकी फसल देखकर चकित रह गए। सबने पूछा, रमेश, यह चमत्कार कैसे हुआ? रमेश मुस्कुराया और बोला, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह बिग थिंग का कमाल है। मैंने हर दिन केवल एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दिया। रमेश की सफलता की खबर दूर दूर तक फैल गई। लोग उससे सलाह लेने आने लगे, लेकिन रमेश ने अपनी आदत नहीं बदली। वह हर दिन केवल एक सबसे जरूरी काम करता और बाकी सब कुछ भूल जाता। कुछ सालों बाद रमेश गांव का सबसे अमीर और खुशहाल किसान बन गया। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि जीवन में सफल होने के लिए केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि हमारे ध्यान और मेहनत में छिपा है। जब तक हम हर दिन अपने सबसे जरूरी काम को नहीं पहचानते और उस पर पूरी तरह ध्यान नहीं देते, तब तक हमारा ध्यान बंटा रहेगा। तो आप भी आज से खुद से यह सवाल पूछें, आज सबसे महत्वपूर्ण एक चीज क्या है जो मुझे करनी चाहिए? याद रखें, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य को पूरी लगन और एकाग्रता से हासिल करते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई चीजों पर ध्यान देने के बजाय
केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? गैरी केलर की किताब दी वन थिंग इसी सिद्धांत पर आधारित है। यह किताब बताती है कि कैसे कम लेकिन बेहतर के सिद्धांत पर चलकर हम अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। इस समरी को हम 7 मुख्य भागों में बांटेंगे, जिससे आप समझ पाएंगे कि द वन थिंग का असली मतलब क्या है और इसे कैसे लागू करें। पार्ट 1, सब कुछ करने की कोशिश क्यों गलत है। आज के समय में जब हर कोई तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, हम में से अधिकांश यह मानते हैं कि जितना ज्यादा काम हम एक साथ कर पाएंगे उतना ही सफल होंगे। हम इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं और इसे अक्सर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मानते हैं। लेकिन गैरी केलर की प्रसिद्ध पुस्तक द वन थिंग हमें सिखाती है कि यह सोच पूरी तरह गलत है। मल्टीटास्किंग न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह आपके समय, ऊर्जा और मानसिक शांति की भी दुश्मन है। आइए समझते हैं क्यों। जब आप एक समय में कई काम करने की कोशिश करते हैं, तो आपका ध्यान किसी एक काम पर केंद्रित नहीं रहता। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। जब हम बार बार ध्यान बदलते हैं, तो दिमाग को हर बार नई चीज पर फोकस करने में ज्यादा समय लगता है। इससे आपका प्रदर्शन गिरता है। मल्टीटास्किंग करते समय आपकी मानसिक क्षमता कमजोर हो जाती है। इससे गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब दे रहे हैं और साथ में किसी मीटिंग को सुन रहे हैं, तो न आप ईमेल में पूरी तरह ध्यान दे पाएंगे, न ही मीटिंग में। मल्टीटास्किंग से स्विचिंग कॉस्ट, ध्यान बदलने की लागत बढ़ती है। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को थका देती है और आपकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। जो काम आप एकाग्र होकर 1 घंटे में कर सकते थे, वही काम मल्टीटास्किंग करते समय 2-3 घंटे ले सकता है। तो समाधान क्या है? गैरी केलर हमें एक सरल लेकिन गहरी सीख देते हैं। सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दें, जो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क डाल सकती है। यह तकनीक न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, बल्कि आपके काम की गुणवत्ता को भी सुधारती है। जब आप एक समय में केवल एक काम पर ध्यान देते हैं, आपका दिमाग पूरी क्षमता से काम करता है। आप हर काम को कुशलता से पूरा करते हैं। एकाग्रता से काम जल्दी खत्म होता है। कैसे करें? वन थिंग पर फोकस। हर सुबह अपने दिन की योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहचानें। खुद से पूछें, आज वह कौन सा एक काम है जो मेरी सफलता के लिए सबसे जरूरी है। बहुत सारे काम करने के लालच से बचें। याद रखें, हर हाँ के साथ आप अपनी ऊर्जा को और बांट रहे हैं। काम करते समय अपने फोन को साइलेंट पर रखें और सोशल मीडिया से दूर रहें। यह सुनिश्चित करें कि कोई भी चीज आपका ध्यान न भटकाए। हर महत्वपूर्ण काम के लिए एक निर्धारित समय रखें। इस समय को पवित्र मानें और इसे किसी अन्य चीज के लिए न तोड़ें। भाग 2, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एक चीज क्या है? गैरी केलर की किताब द थिंग में एक ऐसा सवाल है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वह एक चीज क्या है जो आप अभी करें, जिससे बाकी सब चीजें आसान या अनावश्यक हो जाएं? यह सवाल सरल तो है, लेकिन इसका असर गहरा है। यह आपकी प्राथमिकताओं को न केवल स्पष्ट करता है, बल्कि आपके जीवन और काम के तरीके को एक नया रूप भी देता है। यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण है? हम में से कई लोग अपने दिन की शुरुआत बिना किसी ठोस योजना के करते हैं, छोटी छोटी चीजों में उलझते हैं और दिन के अंत में ऐसा महसूस होता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं हुआ। यह सवाल आपको अपने असली लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब आपका फोकस बंटा हुआ होता है, तो न तो आप किसी काम में पूरी ऊर्जा लगा पाते हैं और न ही उसे सही तरीके से पूरा कर पाते हैं। एक चीज का सिद्धांत आपको एक समय पर एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। यह सवाल आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि कौन सा काम सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। आप गैर जरूरी कार्यों को नजरअंदाज कर केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो आपके लक्ष्य के लिए असली मायने रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन बस एक सबसे जरूरी काम पर फोकस करते हैं। अगर यह आदत बन जाए, तो 1 महीने या 1 साल में आपके जीवन में कितनी बड़ी प्रगति हो सकती है। उदाहरण, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट व्यायाम करने को अपनी एक चीज बना लें, तो 1 साल में आपकी फिटनेस का स्तर पूरी तरह बदल सकता है।
अगर आप हर दिन एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करें तो आपकी उत्पादकता में कई गुना सुधार हो सकता है। अगर आप हर दिन 20 मिनट पढ़ने या कोई नई स्किल सीखने को प्राथमिकता दें तो आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर क्षमताएं बढ़ेंगी। इसे अमल में कैसे लाएं? हर सुबह खुद से पूछें, आज वह एक चीज क्या है जिसे करने से बाकी सब चीजें आसान या अनावश्यक हो जाएंगी। अपने कामों को प्राथमिकता दें और सुनिश्चित करें कि दिन की शुरुआत उसी एक चीज से हो। काम करते समय अपने ध्यान को केवल उस एक चीज पर केंद्रित रखें। सोशल मीडिया या अन्य विचलनों से बचें। एक चीज पर काम पूरा होने के बाद ही अन्य कार्यों पर ध्यान दें। यह सवाल आपकी सोचने और काम करने की पूरी प्रणाली को बदल सकता है। यह आपको कम करो लेकिन बेहतर करो का सही अर्थ सिखाता है। जब आप हर दिन सिर्फ एक सबसे जरूरी काम पूरा करेंगे तो आप देखेंगे कि सफलता आपके और पास आती जा रही है। सोचिए, अगर आप आज ही शुरू करें तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? जवाब आपके हाथ में है। बस हर दिन खुद से पूछें, मेरी एक चीज क्या है? भाग 3, डोमिनोज इफेक्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी चीज कैसे बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकती है? किताब द वन थिंग का एक और गहरा सिद्धांत हमें यही सिखाता है। इसे डोमिनोज इफेक्ट कहा जाता है। जब आप एक छोटे लेकिन सही कदम से शुरुआत करते हैं तो वह कदम धीरे धीरे बड़े बदलावों का कारण बन सकता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे एक डोमिनोज गिरने से पूरी लाइन गिर जाती है। अक्सर बड़े लक्ष्य डरावने लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वे साधारण और मैनेज करने लायक लगते हैं। छोटे कदम लगातार उठाए जाने पर बड़ी उपलब्धियों में बदल जाते हैं। हर गिरता डोमिनोज अगले डोमिनोज को गिराने के लिए ऊर्जा देता है। एक साधारण आदत या कदम भी समय के साथ बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आपके छोटे प्रयास एक बड़ी जीत की दिशा में काम करते हैं। डोमिनोज इफेक्ट को कैसे लागू करें? सबसे पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को स्पष्ट करें। फिर सोचें कि इसे हासिल करने के लिए पहला कदम क्या हो सकता है। वह सबसे छोटा और सबसे आसान काम चुनें जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेगा। यह कदम इतना छोटा होना चाहिए कि आप उसे बिना किसी झिझक के शुरू कर सके। लगातार अपने पहले डोमिनोज पर ध्यान दें। इसे रोजाना पूरा करने की आदत बनाएं। शुरुआत में बदलाव धीमे लग सकते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे बदलाव समय के साथ बड़े प्रभाव में बदल जाते हैं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि इन छोटे कदमों से कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन यही छोटे कदम समय के साथ जुड़कर बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। केलर इसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। एक कदम, फिर दूसरा और फिर तीसरा, और देखते ही देखते आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। डोमिनोज इफेक्ट हमें यह सिखाता है कि सफलता का रहस्य छोटे छोटे कदमों में छिपा है। अपने लक्ष्य को लेकर डरें नहीं, बस पहला डोमिनोज चुनें, उसे गिराएं और हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। सोचिए, अगर आज आप सिर्फ 15 मिनट का एक छोटा कदम उठाए तो 6 महीने या 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। तो आज का आपका पहला डोमिनोज क्या होगा? इसे गिराने का समय अब है। भाग 4, वन थिंग का सही चयन कैसे करें? आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि आप अपनी वन थिंग को कितनी स्पष्टता और सही तरीके से चुनते हैं। गैरी केलर के अनुसार आपकी वन थिंग वही चीज है जो आपके जीवन में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। लेकिन सवाल ये है, अपनी वन थिंग कैसे चुनें? सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। क्या आप अपना करियर सुधारना चाहते हैं? क्या आपका ध्यान स्वास्थ्य पर है? क्या आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं? टिप: अपने जीवन के हर पहलू को ना देखें। सबसे पहले उस क्षेत्र को चुनें जहां बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत है। यह वही क्षेत्र है जहां आपकी वन थिंग सबसे प्रभावशाली होगी। उदाहरण, मान लें कि आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी एक चीज को आपकी आय बढ़ाने, खर्च कम करने या निवेश सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। सिर्फ आज और कल के बारे में न सोचें। अपने जीवन को अगले 5 या 10 सालों में देखें। आप कहां पहुंचना चाहते हैं? आपका लक्ष्य कितना बड़ा है? किन छोटे छोटे कदमों से आप उस दिशा में बढ़ सकते हैं? एक बड़ा दृष्टिकोण रखने से आपके छोटे छोटे कदमों का उद्देश्य स्पष्ट होता है। उदाहरण, अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो 10 साल बाद का विजन सोचें। क्या आप एक स्वस्थ ऊर्जावान जीवन जी रहे हैं?
इसका पहला कदम आज एक छोटी सी आदत से शुरू हो सकता है, जैसे रोजाना 15 मिनट वॉक करना। अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह तय करें कि आज आप क्या कर सकते हैं। वह एक चीज क्या है जो आज करने से आपके दीर्घकालिक लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यह काम ऐसा होना चाहिए जो प्रभावशाली हो। वह काम चुनें जिससे बाकी सब चीजें आसान या अनावश्यक हो जाएं। उदाहरण, अगर आपका लक्ष्य प्रमोशन पाना है तो आज का काम हो सकता है अपनी स्किल्स को सुधारने के लिए 1 घंटा सीखने में लगाएं। अगर आप 5 किलो वजन घटाना चाहते हैं तो आज का काम हो सकता है मिठाई छोड़ें और 15 मिनट एक्सरसाइज करें। वन थिंग को अपनी प्राथमिकता बनाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसे आदत में बदलना। हर दिन इसे अपने शेड्यूल में डालें। इस पर काम करें भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। खुद को याद दिलाएं कि छोटी जीतें बड़ी सफलता का आधार होती हैं। आदत बनाने में समय लगता है, लेकिन एक बार जब आप इसे दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो यह स्वाभाविक हो जाता है। उदाहरण, अगर आपने रोजाना पढ़ने का लक्ष्य बनाया है तो इसे दिन के एक निश्चित समय पर करें, जैसे सोने से पहले। अगर फिटनेस पर ध्यान है तो सुबह 7 बजे का समय तय करें और इसे न छोड़ें। आपकी वन थिंग वह चीज है जो आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। यह कोई बड़ी या जटिल चीज नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा कदम होना चाहिए जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी के हर पहलू को सकारात्मक रूप से बदल सके। याद रखें, स्पष्टता सबसे महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक ध्यान बनाए रखना आपकी सफलता की कुंजी है। छोटी शुरुआत भी बड़ा असर ला सकती है, तो आज ही खुद से पूछें, मेरी वन थिंग क्या है, और इसे अपनी प्राथमिकता बनाकर हर दिन उस पर काम करें। आपकी सफलता की यात्रा वहीं से शुरू होगी। भाग 5, ध्यान केंद्रित करना कैसे सीखें। ध्यान केंद्रित करना एक कला है जो आपकी सफलता और उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकती है। यह क्षमता आपके समय, ऊर्जा और संसाधनों का पूरा उपयोग केवल आपकी वन थिंग पर केंद्रित करने में मदद करती है। यहाँ वन थिंग का मतलब है आपकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता या लक्ष्य, जिसे पाने के लिए आप प्रयासरत हैं। लेकिन ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह के ध्यान भटकाने वाले तत्व हमें हमारी प्राथमिकताओं से दूर कर सकते हैं। इसलिए यहाँ कुछ व्यावहारिक तरीके दिए गए हैं जो आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करेंगे। सबसे पहले उन चीजों को पहचानें जो आपकी एक चीज को बाधित करती है, जैसे दोस्तों की अचानक की गई पार्टी का न्योता, गैर जरूरी मीटिंग्स या ऐसे काम जिनका आपकी प्राथमिकता से कोई लेना देना नहीं है। इन सभी को शालीनता से नहीं कहना सीखें। आप जितना अधिक नहीं कहेंगे उतना ही आप अपनी ऊर्जा को बचा पाएंगे और उसे सही दिशा में लगा सकेंगे। डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया, मोबाइल नोटिफिकेशन और ईमेल चेक करना आज के समय में सबसे बड़े ध्यान भटकाने वाले हैं। अपने फोन पर नोटिफिकेशन बंद करें। दिन में 1 या 2 बार ही ईमेल चेक करें। सोशल मीडिया के लिए एक सीमित समय तय करें। इससे आपका दिमाग अनावश्यक सूचनाओं से मुक्त रहेगा और आप अपनी वन थिंग पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। कई बार बाहरी चीजों के साथ साथ हमारी खुद की आदतें भी ध्यान भटकाने का कारण बनती हैं, जैसे बार बार फोन उठाना, हर मिनट काम बदलना या बिना योजना के काम शुरू करना। इन्हें पहचानें और इन्हें बदलने की दिशा में काम करें। अपनी एक चीज के लिए हर दिन एक निश्चित समय तय करें। यह समय आपकी ऊर्जा के सबसे उच्च स्तर, पीक एनर्जी लेवल पर होना चाहिए। अपने दिन की शुरुआत अपनी प्राथमिकता के सबसे महत्वपूर्ण काम से करें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। वन थिंग के लिए समय तय करने का मतलब है कि उस समय आप केवल उसी पर काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो। गहरी काम करने की आदत, डीप वर्क, विकसित करें। गहराई से काम करने की आदत विकसित करने के लिए आपको एकांत की जरूरत होती है। एक शांत जगह ढूंढें जहां आपको कोई परेशान न कर सके। समय को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे 25 मिनट काम और 5 मिनट का ब्रेक, ताकि आप अधिक केंद्रित रह सके। ध्यान केंद्रित करना सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ है। रोजाना मेडिटेशन करें। यह आपके दिमाग को शांत और स्पष्ट बनाएगा। अच्छी नींद लें। एक थका हुआ दिमाग ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। नियमित व्यायाम करें। यह आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। स्पष्ट लक्ष्यों और योजनाओं के बिना
ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करें। एक चेकलिस्ट बनाएं और हर दिन उस पर काम करें। हर हफ्ते अपने काम की समीक्षा करें और देखें कि आप अपनी एक चीज के कितने करीब पहुंचे हैं। ध्यान रखें, आपकी एक चीज ही आपकी प्राथमिकता है, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं। जब भी आपको कोई काम करने का मन हो तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी एक चीज के करीब ले जाएगा? क्या यह मेरे समय और ऊर्जा का सही उपयोग है? अगर जवाब नहीं है तो इसे छोड़ दें। याद रखें, ध्यान केंद्रित करना आपको केवल एक बेहतर पेशेवर ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। भाग 6, अनुशासन और आदत का महत्व। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन और आदतें एक मजबूत नींव का काम करती हैं। गैरी केलर की किताब द वन थिंग में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुशासन और आदतें हमें अपनी प्राथमिकताओं पर टिके रहने और लक्ष्य को हासिल करने में मदद करती है। शुरुआत में अनुशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन समय के साथ आपकी वन थिंग एक स्वाभाविक आदत बन जाती है जिसे आप बिना किसी दबाव के आसानी से कर पाते हैं। अनुशासन क्यों जरूरी है? अनुशासन का अर्थ है अपने आप पर नियंत्रण रखना और उन कार्यों को प्राथमिकता देना जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं, चाहे आपको उनका तुरंत परिणाम दिखे या न दिखे। जब आप किसी नई दिशा में काम करना शुरू करते हैं तो अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको सही रास्ते पर टिके रहने में मदद करती है। लेकिन अनुशासन एक स्थायी समाधान नहीं है। अनुशासन का मुख्य उद्देश्य एक आदत को जन्म देना है। जैसे ही कोई नया काम आपकी आदत बन जाता है, उसके लिए अलग से अनुशासन बनाए रखने की जरूरत कम हो जाती है। आदतें वे कार्य हैं जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं और वे धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। केलर के अनुसार, सक्सेस इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग, नॉट एवरीथिंग राइट। सही आदतें आपकी एक चीज पर केंद्रित रहना आसान बनाती हैं और जीवन को सरल कर देती हैं। आदतें आपको स्वचालित रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने की क्षमता देती हैं। यह ऊर्जा और समय की बचत करती है और आपको अधिक उत्पादक बनाती है। आदत कैसे बनाएं? अक्सर लोग कई आदतें एक साथ विकसित करने की कोशिश करते हैं, जिससे वे जल्दी थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। एक समय में केवल एक आदत पर ध्यान केंद्रित करें। जब वह आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तब अगली आदत शुरू करें। नई आदत को नियमित रूप से दोहराना आवश्यक है। विशेषज्ञों का मानना है कि एक नई आदत विकसित करने में लगभग 21 से 66 दिन लगते हैं। इसलिए इसे हर दिन करें, चाहे आपका मन हो या ना हो। अपनी आदत के लिए एक निश्चित समय और स्थान तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर 30 मिनट योग करना चाहते हैं, तो यह तय करें कि आप इसे सुबह 7 बजे करेंगे। इस स्पष्टता से आपको अपनी आदत को बनाए रखना आसान हो जाएगा। अपनी आदत की प्रगति पर नजर रखना आपको प्रेरित करता है। कैलेंडर पर टिक मार्क लगाएं, डायरी में नोट करें या किसी ऐप का इस्तेमाल करें। जब आप अपनी लगातार प्रगति देखते हैं तो आदत को बनाए रखने का मनोबल बढ़ता है। जब आप अपनी आदत को पूरा करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें। यह दिमाग में सकारात्मक एसोसिएशन बनाता है और आपको अपनी आदत को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है। अनुशासन और आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए आप यह आदत क्यों बनाना चाहते हैं? इसका आपके जीवन और लक्ष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आदत बड़ी लगती है तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण, 5 मिनट से शुरुआत करें। दोस्तों या परिवार के साथ अपनी प्रगति साझा करें। किसी को अपने साथ शामिल करें। आदत बनाना समय लेता है। शुरुआती असफलताओं से निराश न हो। अनुशासन और आदतें मिलकर आपकी सफलता को सुनिश्चित करती हैं। अनुशासन वह बीज है जो एक मजबूत आदत को जन्म देता है, और जब यह आदत विकसित हो जाती है तो यह आपकी वन थिंग को बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आगे बढ़ाने में मदद करती है। याद रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। बस सही दिशा में लगातार प्रयास करते रहे। भाग 7, संतुलन और खुशी का सिद्धांत। जीवन में संतुलन और खुशी सिर्फ सफलता से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह उस सफलता को पाने के तरीके में भी गहरी भूमिका निभाता है। यह सिद्धांत, जो द वन थिंग के द्वारा प्रकट हुआ है, बताता है कि यदि हम एक ही मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन के बाकी हिस्सों को भी संतुलित
और खुशहाल बना सकते हैं। संतुलन कैसे बनाएं? सबसे पहला कदम है कि हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच अंतर बनाए रखें। यह बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि हम अक्सर काम के दबाव और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम हर भूमिका को अलग अलग समय और ध्यान देने की आदत डालें, तो हम खुद को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। जब आप अपने परिवार के साथ होते हैं, तो पूरी तरह से परिवार के साथ समय बिताएं, और जब आप काम पर हों, तो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और यह ऊर्जा केवल आराम से ही मिल सकती है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लगातार काम करने से ही सफलता मिल सकती है, लेकिन यह सही नहीं है। खुद को रिचार्ज करने के लिए ब्रेक लेना उतना ही जरूरी है जितना कि किसी लक्ष्य पर काम करना। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपनी दिनचर्या में आराम के लिए समय निकालें। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तब तक आप अपनी वन थिंग पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना जरूरी है। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। नियमित व्यायाम, सही खान-पान और पर्याप्त नींद जैसी आदतें आपके जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। इसके साथ साथ मानसिक तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग भी सहायक हो सकते हैं। द वन थिंग हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत है। संतुलित जीवन हमें न केवल पेशेवर सफलता दिलाता है, बल्कि व्यक्तिगत खुशी और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। जीवन में संतुलन बनाए रखने से हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, और साथ ही हम अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकाल सकते हैं। असली सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम केवल अपने काम पर ध्यान न देकर अपने जीवन के सभी पहलुओं का ध्यान रखें। इसलिए संतुलन और खुशी का यह सिद्धांत जीवन को न केवल सफल बनाता है, बल्कि जीवन के हर पल को आनंदपूर्ण और समृद्ध भी बनाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने दैट थिंग की मुख्य बातें समझी। किताब हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाते हैं, तो हम अपने जीवन को सरल, फोकस्ड और प्रभावी बना सकते हैं। चाहे वह आपके करियर का लक्ष्य हो, व्यक्तिगत विकास हो या स्वास्थ्य, द वन थिंग हमें यह समझाता है कि हमें छोटी छोटी बातों को छोड़कर सिर्फ एक चीज पर जोर देना चाहिए, ताकि हम सबसे बड़ी सफलता पा सकें। आखिरकार, यदि आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत सटीक दिशा में जाए और आपके जीवन में असली बदलाव हो, तो याद रखें, क्या है वह एक चीज जिसे आप पूरा करने के बाद बाकी सारी चीजें आसान हो जाएं। तो अब वक्त है अपने जीवन में इस सिद्धांत को लागू करने का। आज ही सोचें, आपकी एक चीज क्या है, उसे पहचानें और उस पर काम शुरू करें। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने के लिए? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद, और याद रखें, सफलता एक यात्रा है और हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है।